जय हिंद। आप लोग के आज वीडियो लेकर आए हैं बिहार मेधा छात्रवृत्ति, ठीक है, परीक्षा। जो भी बच्चे 8 क्लास में हैं और राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति की फार्म भर चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक। तो देखिए देखिए मेघा छात्रवृत्ति में ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं और अगर आप अच्छे नंबर से निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपको हर एक माह 2,000 रुपये मिलता है, ठीक है। पूरे जब तक से आप ग्रेजुएशन नहीं कर लेते हैं तब तक से आपको मिलता रहता है, ठीक। तो देखिए, पहला नंबर आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुल प्रश्न 90 प्रश्न के आसपास एक पेपर होता है। जैसे मानसिक योग्यता जो होता है, रीजनिंग, वो 90 नंबर का होता है, ठीक। और जो उसमें विषय आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आता है मैथ आता है। मैथ के बाद सोशल साइंस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पॉलिटी, ये सब, और इतिहास। हिस्ट्री तो बोल दिए हैं। ज्योग्राफी, हाँ, यही सब आता है, ठीक। उसके बाद मैथ रहता है और रीजनिंग रहता है। इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को देता है और 120 मिनट टाइम रहता है, ठीक। 120 मिनट के लिए आप लोगों को दिया जाता है समय, ठीक। तो चलिए हम लोग वीडियो के आसपास से आप लोगों को पहला प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं हिस्ट्री का, ठीक है। तो और वीडियो देखने के लिए और ऐसे और वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला नंबर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अच्छे से इसमें से OMR आता है। जो भी आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है, उसमें अंक लिखना है। उसके बाद रोल नंबर को नीचे कुछ गोले दिए रहेंगे, बल, मतलब छोटा छोटा बॉल दिया रहेगा, उसको भरना होगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से भरिएगा, ठीक। अगला है इसमें कि देखिए, इसमें से आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिर्फ आएगा, सिर्फ गोला OMR आएगा, ठीक है, भरने के लिए और रंगने के लिए, ठीक है। वो अलग से कॉपी मिलती है, हम आप लोगों को भेज देंगे एक वीडियो बना करके, ठीक, कि वो कैसे भरना है। उस पर भी हम लोग को उस पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये सब समझ लीजिए कि क्वेश्चन आता कैसे है और कहाँ कहाँ से आएगा, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। पहले हिस्ट्री का चैप्टर पेपर सेट 1 देख लीजिएगा। हाँ, जिसको जितना इसमें से क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसको जितना क्वेश्चन आएगा, वो हमको क्या कर देना है, कमेंट में लिख करके भेज देना है कि भैया हमारे 40 में से इतना क्वेश्चन सही है और इतना गलत है, ठीक है। यही तुम लोगों का सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट है। जब भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओ, समय के अनुसार कितना समय में हम लोग कितना प्रैक्टिस सेट किए, ठीक है, पूरा किए हैं, ठीक। ये सब लोग को ये अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। चलिए, तो देखिए कह रहा है इसमें वस्तुनिष्ठ में कह रहा है, वो वस्तुनिष्ठ को ऑब्जेक्टिव में निर्देश को ज़रूर पढ़िएगा कि उसमें लिखा क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या नहीं करना है, उसमें सूचना दिया रहता है, ठीक। चलिए, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प मतलब उत्तर दिए गए हैं, ठीक, जिसमें से एक सही है। 4 दिया गया है, उसमें से 3 गलत है, एक सही है। आप लोग को चुनना है, ठीक है। उसके बाद सही उत्तर के संकेताक्षर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग क्वेश्चन चुनेंगे उसको हम लोग को जो ये मार दिया रहेगा उसमें भरेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, इसमें आप लोग कोशिश करिएगा, मतलब अभ्यास कीजिएगा इसमें, आप लोगों को ऐसे ही पेपर आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए, आप लोग जो 8 क्लास का आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो उसमें बताया गया हो, चैप्टर 1 में के आसपास आप लोग पढ़े होंगे, उसमें दिया रहता है भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये नाइन्थ क्लास में भी है, ठीक। देखिए, तब 1530 में हुआ था, या 1526 में हुआ था, या 1761 में, या 1534 में, कब हुआ था बाबू, जल्दी से कमेंट में करो, जल्दी। ऑप्शन नंबर 2, कब हुआ था बाबू, 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना, 1526 में, ठीक है।
चलिए साथ साथ में याद करते जाइए, मेरे साथ बोलते भी जाइएगा, ठीक है। आप बोलेंगे तो आपको याद भी होगा, ठीक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का बाबू संस्थापक कौन था। हुमायूं था, अकबर था, बाबर था, जहांगीर था। इसमें से कौन सा था बाबू। हाँ बाबर था। कौन था। बाबर था, ठीक है। चलिए भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बाबर था। हमारे साथ बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। जो अकबर था अपना राजधानी कहाँ बनाया था। कहाँ बनाया था बाबू। आगरा। कहाँ। आगरा में, ठीक है। आगरा में अपना क्या बनाया था, कहा जी है। 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ठीक है। आगरा में अपना राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, कि मुगलों का अंतिम बादशाह कौन था। ये सबसे हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। मुगलों का अंतिम बादशाह कौन था जी। कौन था। बहादुर शाह जफर। कौन था। बहादुर शाह जफर, ठीक है। मुगलों का, ठीक है। चलिए अगला, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। पहला कृषक आंदोलन पहली बार कहाँ हुई थी। दांडी। दांडी यात्रा उसको बोलते हैं। हाँ दांडी यात्रा ही क्या होता, किसानों के लिए ही यह आंदोलन चला था, ठीक है। चलिए अगला वाला, 5 नंबर का था ना क्वेश्चन। हाँ 5 करवा दिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है हिंदू शासक कौन था। वह कौन सा हिंदू शासक था जिसके सिक्के पर, जिसके मोहरे पर किस चीज़ का चिन्ह था जी। बीड़ा बजाते हुए, ठीक है, चित्र था। तो किसके शासनकाल में था जी। आप लोग भी बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। समुद्रगुप्त। किसके समय में। समुद्रगुप्त। कौन था जी। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर, यूरोप में पुनर्जागरण काल किससे माना जाता है। पुनर्जागरण काल किसे माना जाता है। 1550 को, या 1550 से 1750 को माना जाता है, या 1498 से 1598 तक को माना जाता है, या 1530 से 1550 तक को माना जाता है, या 1450 से 1550 को माना जाता है। तो देखो इसमें से यूरोप के पुनर्जागरण काल इसको माना जाता है, किसको। 1500, ऑप्शन नंबर 3, 1530 ईस्वी से 1550 ईस्वी को पुनर्जागरण काल माना जाता है यूरोप का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 8 नंबर है ना जी। 7 नंबर हो गया है, 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है, हाँ, कुशतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया था। कुशतुनतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया था। मुगलों ने, अफगानों ने, या पठानों ने, या सलजुक तुर्कियों ने। तो इसमें से कौन सा होगा बाबू। किसने। सलजुक सलजुक तुर्की ने। कौन ने। सलजुक तुर्की ने किस पर, कुश्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। अब चलिए कुश्तुनतुनिया पर तुर्कियों ने कब अधिकार जमा लिया था, मतलब कब इसको अपना कब्जे में ले लिया था बाबू। तो इसको अपने कब्जे में 1453 में लिया था। कब लिया था, 1453 में, यानी ऑप्शन नंबर 43, क्या है इसमें, 1453 में, ठीक है। हाँ 1435 में, 33 में, 1453 में, सही, ठीक है। चलिए अगला वाला देखते हैं।
ये तो हो गया है 7 नंबर। ये 10 नंबर को, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? जो कोलंबस था वो अमेरिका की खोज किया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कोलंबस था, अब भारत को किसने खोज किया था जी? वो कहाँ का था? वो पुर्तगाल का था। कौन? वास्को डिगम्बा। कौन? वास्को डिगम्बा। ठीक है, वो भारत का रास्ता से वो आया था। ठीक है, वो पानी के रास्ते आया था, भारत को सिर्फ रास्ता खोज किया था, वो भारत को नहीं खोजा था, सिर्फ भारत के रास्ता को खोजा था। भारत पहले से ही था। ठीक है, आज नहीं, हजारों साल, हजारों का 10-20 हज़ार साल पहले से ही भारत है, उससे भी पहले का। ठीक, तो सिर्फ वो क्या किया था? भारत का रास्ता ही खोजा था। ठीक, तो कब, तो कोलंबस कब अमेरिका का खोज किया था जी? 1492। 1492 ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1492। ठीक है, रुको थोड़ा पेन का साइज बढ़ा लिया जाए। 1492 में। चलिए, यूरोप से भारत तक जल मार्ग की खोज किसने की? तो देखिए अभी फिर वही आ गया, यूरोप से जल मार्ग की रास्ता किसने खोजा था जी? ये है डिब्बा वाला, यानी कहने का मतलब वास्को डिगम्बा। ठीक है, वास्को डिगम्बा ने। ठीक है, 11 नंबर का हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर। चलिए, 12वां भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन? विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए 13 नंबर, धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? चलिए, तो किसके बीच? वर्च और पोप के भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, या 2 नंबर राजा के आतंक के लिए, या जमींदारों का आतंक, या सैनिकों के आतंक, किसमें से कौन सा होगा बाबू 13 नंबर का? देखो यहाँ पे थोड़ा सा बाबू गलत हो गया, चर्च होगा यहाँ, चर्च और पोप के भ्रष्टाचार है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ था? इटली से। कहाँ से? इटली से हुआ था। ठीक है, अब चलिए, 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? किसने किया? किसने? मार्टिन लूथर। यहाँ पे 1 नंबर होगा, 1। ठीक, मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर ने। ठीक, चलिए 16 नंबर, मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? तो मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था जी? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। ठीक है, कहाँ का रहे? जर्मनी की। ठीक बा, चल चलिए 17 नंबर, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला? कब से कब तक चला था जी? 1776 से 1883 तक, या 1770 से 1880 ईस्वी तक, या 1676 से 1783 ईस्वी तक, या 1776 से 1783 ईस्वी तक? कब तक हुआ था बाबू? कमेंट करो जल्दी से। हाँ, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1776 से लेकर ईस्वी से लेकर के 1783 ईस्वी तक। ठीक है,
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था बाबूआ, जल्दी बताओ। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 होगा जिप्स फर्न। जिप्स फर्न, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी बाबू, ऑप्शन नंबर सी होगा। कब, 1789 में। कब हुआ था बाबू, 1789 ईस्वी में, ठीक है। अब चलिए अगला है विश्व औद्योगिक क्रांति कब से पहले की देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुआ था जी, जल्दी से बताओ। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं 8 या 7 क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर में, हिस्ट्री के बुक से, ठीक है। तो जो जो पढ़े हैं उसको जल्दी से कमेंट करें, इसमें कौन सा होगा बाबू। ब्रिटेन। कहाँ, ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था। रुक जाओ, आप लोगों को एक दिन क्रांति के बारे में पढ़ाएंगे, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति, ठीक है, उजली क्रांति, इस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और हरी क्रांति, इस सब लोग, इस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। किसने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप। कौन, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर 2 होगा, जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा था जी, हाँ 22 नंबर। 23 हो गया है, 21 हो गया, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन। पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ था, ये तो बता सकते हो, जल्दी से बताओ। मध्यकाल में। कितने कालों में, मध्यकाल में, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है दीन एस इलाहोन धर्म किसने चलाया था। दीन ए इलाहो धर्म किसने चलाया था। तो कौन, किसने चलाया था जी, अकबर ने, हाँ किसने, अकबर ने, ठीक। देखिए इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए कि हम लोगों को इस इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में, 3 खंडों में। पहला है आपका आधुनिक, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक काल, ठीक है। 3 खंडों में बांटा गया है, आधुनिक काल है पहला नंबर। दूसरा नंबर है प्राचीन काल, प्राचीन काल। तीसरा नंबर है मध्य मध्यकाल, ठीक है। 3 खंडों में बांटा गया है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था जी, किसने, जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर 2 होगा, जेम्स वाट ने। चलिए रूस की क्रांति कब हुई थी, ये हम लोग 10th क्लास में मिलेगा हम लोग को पढ़ने के लिए। कब मिलता है, ये 10th क्लास में रूस की क्रांति जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो रूस की क्रांति कब हुई थी बाबू, 1917 में। कब, 1917 में, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला है 26 नंबर। समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे। ये भी समाजवादी, ये भी हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, समाजवाद, ठीक है। तो समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे जी, कार्ल मार्क्स। कौन थे, कार्ल मार्क्स। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। पानीपत का, प्लासी का, बक्सर का, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये एग्ज़ाम में आप लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चे यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी जो भी तैयारी करते हैं, उसमें ये सब पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था बाबू? 1757। कब हुआ था? 1757। ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए, 28 नंबर है, 1756 ईस्वी के तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई? जब कर्नाटक में जब तृतीय युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम किसकी हार हुई थी? ब्रिटेन कंपनी की, ब्रिटिश कंपनी की, फ्रांसीसी कंपनी की, डच कंपनी की, किसी की नहीं। तो किसकी हार हुई थी बउआ? फ्रांस कंपनी की। किसकी? फ्रांस कंपनी की। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि भारत में आए हुए बाहर से कैसे हुआ था भारत पे पहले कब्जा। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन से आए थे? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद डच आए थे। ठीक, उसके बाद डच के बाद ब्रिटिश, अंग्रेज, ऐसे ऐसे करके आए थे। और होता है, बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर है, ये हो गया। 29 नंबर है, कौटिल्य में के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें से होगा राजनीतिक एवं प्रशासन। राजनीतिक एवं प्रशासन, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला है जलियांवाला बाग। ये भी हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला बाग ये भी पूछता है बार बार। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर की हत्या किसने की थी? एकदम इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री में, ये लोग जरूर सुने होंगे इसके बारे में। तो कौन थे जी? उधम सिंह। जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने। इसी ने क्या किया था? अमृतसर में एक जगह है, अमृतसर में जलियांवाला बाग, वहीं पे लोग इकट्ठा हुए थे। इसी ने क्या किया था? जनरल डायर ने सभी लोगों को मरवा दिया था। ठीक है, अभी लोग वहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए, वहाँ पे कुआं था, सब लोग उसी में कूद गए थे और कुछ लोग भागने का प्रयास किए, उन लोगों को गोलियों से भूनवा दिया था। इसकी बदला लेने के लिए वो लोग कहाँ चले गए? लंदन चले गए। कौन? उधम सिंह जी। और जा करके वहीं पे जनरल डायर को मार दिए थे। ठीक, चलिए अगला है 31 नंबर, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? किस चीज़ का बना था जी? लकड़ी का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के। इनका बना था, लकड़ी का महल बना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसमें से कहाँ स्थित है जी? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में? इसमें से कौन सा होगा 32 नंबर का? ग्वालियर। कहाँ होगा? ग्वालियर में इनका क्या है? प्रसिद्ध संगीत मकबरा है तानसेन जी का। ठीक है, तानसेन किसके यहाँ रहते थे? किसके महल में? अकबर के महल में ये रहते थे। ठीक है, ये सब याद रखना। अगला है 33, गुलबदन बेगम पुत्री थी। किसकी पुत्री थी जी? बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, औरंगजेब की? तो किसकी थी बाबू? ये हुमायूं की बेटी थी। कौन थी? ये हुमायूं की बेटी थी। कौन? गुलबदन। ठीक, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ये सब आता है ना। तो खालसा पंथ की किसने स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेज बहादुर? इसमें से कौन थे?
गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक। अब चलिए 35 नंबर, 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? 1739 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? अहमद शाह ने, नादिर शाह ने, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, किसने? तो इसमें से कौन सा किसने किया था जी? तो इसमें से नादिर शाह ने आक्रमण किया था। कब? 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए, औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन था? औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन था? कौन था बाबू? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला है 37 नंबर, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था? तो कब बना था बाबू? 1740 ईस्वी में, या 1756 में, या 1840 में, या 1750 ईस्वी में? कब बना था जल्दी बताओ इसका आंसर। तो कब बना था? ये 1740 ईस्वी में बना था। ठीक है, बंगाल का नवाब। एक और क्वेश्चन आता है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। लखनऊ को, ठीक है, नवाबों का शहर बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला है 38 नंबर, अंग्रेज को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली? जब अंग्रेज आए थे तब बंगाल में उन लोगों को व्यापार करने के लिए कब अनुमति दिया गया था? कब दिया गया था जी? 1650 ईस्वी में। कब? 1650 ईस्वी। ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। अगला है सिराजी दौला बंगाल का नवाब कब बना? जो सिराजी दौला है वो बंगाल का नवाब कब बना था? तो कब बना था जी? 1756 में। कब? 1756 में ये बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है 1700, ये यहाँ पे गलत, 1757 की लड़ाई, 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी? कौन सी लड़ाई हुई थी? ठीक है, इसको हम लोगों को बताना है। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी। बक्सर की दो दो बार दे दिया गया है जी। बक्सर की लड़ाई, पलासी की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, इसमें से कौन सा होगा? पलासी की लड़ाई। किस चीज़ की हुई थी बाबू? पलासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए, ये भी पूछ देगा कि, हाँ चलिए, सिराजी दौला के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेज के किसे बनाया? जो अंग्रेज थे वो मतलब सिराजी दौला के जाने के बाद किसको बनाया गया था? जल्दी बताओ, किसको बनाया गया था? मीर जाफ़र को। किसको बनाया था? मीर जाफ़र को। ठीक है, इसको मीर जाफ़र को बनाया गया था। एक और आता है पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई में कौन विजयी हुआ? जब पलासी की लड़ाई हुआ था तो उस टाइम कौन विजयी हुआ था जी? कौन विजयी हुआ था? तो उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव। एक था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग संभाल कर रखिए। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और जो भी बच्चे
तैयारी कर रहे हैं नवोदय के भी इसी पर चलेगा तुम लोगों को। और ये अभी छात्रवृत्ति वाला चल रहा है। जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे एस्पिरेंट हैं वो इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।